राजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव कभी अपनी उपजाऊ जमीन और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले 2 सालों से वहाँ भीषण सूखा पड़ा था। नदी सूख चुकी थी, कुएं बिन पानी के पथरीले गड्ढों में बदल चुके थे और खेतों में फसलें जलकर राख हो गई थीं। लोग भूख और निराशा से तड़प रहे थे। गांव के कोने पर एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन और उसकी पत्नी ललिता रहते थे। उनके घर में अब न एक दाना चावल बचा था, न कोई काम। एक शाम ललिता ने कमजोर आवाज में कहा, मोहन, अब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हम भूख से मर जाएंगे। मोहन ने उदास निगाहों से बाहर देखा। ललिता, तुम जानती हो कि गांव में हर तरफ अकाल है। मैंने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। ललिता ने दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर गांव छोड़ दीजिए। पास के संपत नगर में सुना है काम मिल जाता है। कुछ दिनों के लिए वही चले जाइए। मोहन ने सोचा और बोला, शायद तुम सही कह रही हो। अब गांव में रहकर कुछ हासिल नहीं होगा। कल सुबह ही निकलता हूँ। अगली सुबह सूरज उगते ही मोहन ने अपनी झोपड़ी की दहलीज को प्रणाम किया और एक थैली में सूखे रोटे डालकर शहर की राह पकड़ ली। रास्ता लंबा था और जंगलों से होकर गुजरता था। दोपहर तक वह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां एक संत पुरुष ध्यान मग्न बैठे थे। मोहन ने झुककर प्रणाम किया। प्रणाम बाबा, मैं राजपुर गांव से आया हूँ। अकाल के कारण सब बर्बाद हो गया है। काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। कोई मार्गदर्शन दे। संत ने आंखें खोली और मुस्काए और बोले, बेटा, जहां जाओ, जो पहला काम मिले उसे स्वीकार कर लेना, चाहे छोटा हो या बड़ा। कभी किसी की वस्तु पर लालच मत करना और कभी किसी की निजता का भेद उजागर मत करना। याद रखना, अगर किसी संत से राह में भेंट हो तो बिना अनुमति आगे मत बढ़ना। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं आपकी हर बात याद रखूंगा। कई मील चलने के बाद मोहन संपत नगर के बाहरी इलाके में पहुंचा। वहां उसे एक विशाल हवेली दिखी। चारों ओर सफेद पत्थर की दीवारें, अंदर से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें आ रही थीं। तभी एक नौजवान आया। नाम था राजीव। अरे भाई, तुम यहाँ के नहीं लगते, कौन हो? मैं काम की तलाश में आया हूँ, मोहन ने कहा। कुछ दिन से भूखा हूँ। अगर कोई काम दिला दे तो एहसान होगा। राजीव ने उसकी हालत देखी और कहा, हमारे सेठ धनीलाल जी को घोड़ों का बहुत शौक है। मैं उनके अस्तबल में 2 घोड़ों की देखरेख करता हूँ, लेकिन मेरी माँ बीमार है। मुझे गांव जाना है। तुम चाहो तो मेरी जगह कुछ दिन काम कर सकते हो। मोहन ने झट से कहा, मुझे मंजूर है। राजीव ने उसे सेठ धनीलाल जी से मिलवाया। सेठ ने कहा, ठीक है, 2 घोड़ों की जिम्मेदारी तुम्हारी। उन्हें रोज नहलाना, खिलाना और अस्तबल साफ रखना। ईमानदारी सबसे जरूरी है। मोहन ने सिर झुका लिया। जी सेठ जी। धीरे धीरे मोहन ने अपने काम में लगन दिखाना शुरू कर दिया। वह हर सुबह घोड़ों को नहलाता, दाना देता और उन्हें प्यार से सहलाता। कुछ दिनों बाद उसके घोड़े सबसे सुंदर और तंदुरुस्त दिखने लगे। एक दिन दोपहर में जब बाकी नौकर आराम कर रहे थे, उनमें से एक बोला, अरे मोहन, तू इतना मेहनती क्यों बना है? यहाँ असली कमाई तो घोड़ों के चने बचाकर बेचने में है। रोज थोड़ा थोड़ा बचा ले, महीने भर में अच्छा पैसा बन जाता है। मोहन ने चौंक कर कहा, क्या? लेकिन इससे तो घोड़े भूखे रह जाएंगे। दूसरा नौकर हंसा, सब यही करते हैं। राजीव भी यही करता था। तू भी कर, वरना मूर्ख कहलाएगा। मोहन का मन डगमगाया। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, लेकिन तभी संत की सीख याद आई। लालच मत करना, उसने दृढ़ होकर कहा। नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा।
दिन बीतते गए। सेठ धनीलाल जी जब अपने घोड़ों को देखने आए तो उन्होंने देखा अधिकांश घोड़े दुबले और कमजोर हो गए थे, लेकिन मोहन के 2 घोड़े ताकतवर और चमकदार थे। सेठ ने गुस्से में कहा, ये क्या हो गया है? बाकी घोड़े कमजोर क्यों हैं? एक नौकर बोला। सेठ जी, इन 2 घोड़ों की देखभाल मोहन करता है। सेठ ने तुरंत मोहन को बुलवाया। बताओ, तुम्हारे घोड़े इतने स्वस्थ क्यों हैं? मोहन ने नम्रता से कहा। सेठ जी, मैं बस उन्हें समय पर नहलाता हूँ और पूरा दाना देता हूँ। बाकी सब कुछ खुद भगवान की कृपा है। सेठ को बात कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने सभी नौकरों को बुलवाया। तब मोहन ने सच्चाई बताई कि बाकी नौकर चारा बचाकर बेच देते हैं। सेठ जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। धोखेबाजों! मैंने भरोसे से काम दिया और तुमने घोड़े भूखे रखे। सभी नौकर गिड़गिड़ाने लगे। सेठ जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मोहन आगे बढ़ा और बोला। सेठ जी, गलती इंसान से होती है। अगर ये सच में पछता रहे हैं तो इन्हें एक मौका और दीजिए। ठीक है मोहन, सिर्फ तुम्हारे कहने पर इन्हें माफ करता हूं। अब से तुम ही इनके प्रमुख निरीक्षक रहोगे। अब सब कुछ ठीक चलने लगा। घोड़ों की देखभाल ईमानदारी से होने लगी। लेकिन जब राजीव अपनी बीमार मां को छोड़कर लौटा और उसने देखा कि अब मोहन मुख्य निरीक्षक बन चुका है, तो उसके भीतर जलन की आग भड़क उठी। राजीव का गुप्त प्रेम संबंध सेठ की बेटी अनामिका से था। उसने अनामिका से कहा, अब मोहन मेरी जगह ले चुका है। अगर वो रहा तो हमारा रिश्ता कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अनामिका बोली, तो फिर क्या करोगे? राजीव बोला, अब बस एक ही रास्ता है, उसे हटाना। एक रात दोनों अस्तबल के पास मिले। उसी समय मोहन काम से लौट रहा था। उसने दोनों को साथ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसे संत की बात याद आई, किसी की निजी बात दूसरों से मत कहना। वह चुपचाप वहां से चला गया। अगली सुबह अनामिका रोती हुई अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, मोहन ने मेरे साथ जबरदस्ती की। उसने गलत हरकत की। सेठ धनीलाल का खून खौल उठा। उसकी इतनी हिम्मत! मैं उसे सजा दूंगा। उन्होंने राजीव को बुलाया और कहा, कल सुबह मोहन को एक पत्र देकर भेजना। जिस आश्रम में वो जाएगा, वहां जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा, वही पत्र उसे देना है। राजीव मुस्कुराया। यह मोहन की मौत का आदेश था। सुबह मोहन को बुलाया गया। मोहन, ये बहुत जरूरी पत्र है। इसे पास के आश्रम में संत जी को पहुंचा दो। मोहन ने सिर झुकाया और पत्र लेकर चल पड़ा। रास्ते में वही संत मिले जिनसे वह पहले मिला था। उन्होंने कहा, बेटा, खोलकर मत देखना, लेकिन इसमें तुम्हारी मृत्यु लिखी है। सेठ ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, पर चिंता मत करो, सच्चाई का साथ देने वाला कभी नहीं मरता। मोहन ने विनम्रता से पूछा, अब मैं क्या करूं बाबा? संत बोले, सेठ को कहना कि ये पत्र रात में ही दिया जाए, सुबह नहीं। मोहन ने वैसे ही किया। रात में वह फिर गया और संत ने एक नया पत्र लिखकर दिया। जब मोहन ने वह पत्र सेठ को दिया, सेठ ने उसे खोला और जैसे ही पढ़ा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्र में लिखा था, सेठ धनीलाल, तुम्हारी बेटी अनामिका और नौकर राजीव ने मिलकर मोहन पर झूठा आरोप लगाया है। सच्चाई से नजरें न फेरो, अन्यथा विनाश निश्चित है। सेठ के हाथ कांप गए। उन्होंने तुरंत दोनों को बुलवाया। राजीव सिर झुकाए खड़ा था। अनामिका रोने लगी।
तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। मोहन जैसा ईमानदार व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। उन्होंने राजीव को शहर से निकाल दिया और अनामिका को घर में बंद कर दिया। सेठ बोले, मोहन, आज से तुम मेरे पूरे व्यापार के प्रमुख अधिकारी हो। तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें मौत से भी बचा लिया। मोहन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। कुछ महीनों बाद मोहन ने अपनी पत्नी ललिता को गांव से बुला लिया। वह रोते हुए बोली, मुझे तो लगा था तुम कभी लौटोगे ही नहीं। मोहन मुस्कुराया, अब कभी जुदाई नहीं होगी। उसने सेठ जी की मदद से अपने गांव राजपुर में अनाज भिजवाया, कुएं खुदवाए और गरीबों के लिए काम का इंतजाम किया। धीरे धीरे सूखा गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग जब भी मोहन का नाम लेते आदर से कहते, जिसने सच्चाई को चुना उसे जीवन ने पुरस्कृत किया।